आज हम सब डोंगरगढ़ में 33वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं और बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में। और ये कोई 33 साल यहाँ पर इस सम्मेलन का है और लगभग जो इसकी स्थापना है जो जापान के जो बनते हैं संघरत्न मान के, उनके अपने जो प्रयास हैं उन प्रयासों के बदौलत ये हुआ है। और उसमें कुछ राजनांदगांव और आसपास के जो बौद्ध अनुयायी हैं उनको शामिल करके इस बड़े जो बौद्ध जो मूर्ति है उसकी स्थापना हुई है। ये कोई 30 फीट ऊंची ये मूर्ति, विशालकाय मूर्ति, इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का श्रेय संघरत्न मानके को जाता है। उसके बाद सुरेश ससई भी है यहाँ पर। और इस प्रकार कुछ अपरिहार्य कारणों से ये पूरा सम्मेलन 2 भागों में होता है। एक नीचे सुरेश ससई के कारण होता है और ऊपर संघरत्न मानके इस बड़े आयोजन का नेतृत्व करते हैं। और देश और दुनिया से जो बौद्ध अनुयायी हैं यहाँ पर उपस्थित होते हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के साहित्य भी पहुँचता है और यहाँ पर विभिन्न देशों से भिक्षु भी पहुँचते हैं जो यहाँ पर अपने विचार और यहाँ पर बुद्ध को याद करते हैं। और इनका ही संदेश है कि पूरे दुनिया में उनका संदेश फैलता है और हर कोने कोने से जो बौद्ध अनुयायी हैं यहाँ पर आज पहुँचते हैं। आप सामने देखेंगे कि एक मेला और मंडई जैसी भी स्थिति है। सामने कई सारे छत्तीसगढ़ के जो अतिथि हैं यहाँ पर पहुँचते हैं और जाने माने लेखक, पत्रकार, साहित्यकार और बौद्ध अनुयायी यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। ये 33वां साल है और इन सारे चीजों का श्रेय संघरत्न मानके को जाता है। उन्होंने एक सपना देखा था कि यहाँ पर एक बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, यहाँ पर धम्म की शिक्षा दी जाएगी और भंतों का प्रशिक्षण केंद्र होगा। ऐसा उनका एक पूरा सपना था। यहाँ पर छात्रों के लिए आवास की व्यवस्था होगा। इस प्रकार से बहुत सारा उनका एक उनके उद्देश्य थे। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब हम बहरहाल ये आशा करते हैं कि भविष्य में उनकी जो आशाएं हैं वो पूरा होंगे। मैं सुशांत कुमार, आप दक्षिण कौशल देख रहे हैं। तो हमारे साथ कई बच्चे भी हैं और ये यहाँ से हैं। आप लोग कैसे आए यहाँ पर? हाँ हाँ, हम लोग बस से इतने दूर आए हैं। बनिया जॉब के रहने वाले हैं जी। हम लोग बहुत दिन से आशा कर रहे थे कि यहाँ आएंगे करके। अगले साल भी आए थे। मैं अपने मम्मी पापा के साथ आई थी, अभी भाई लोग के साथ आई हूँ। अब बाय, जय भीम। नहीं, बड़ी संख्या में ये बाहर से आए हैं। आप बताएंगे अपना परिचय और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम रघुनाथ उके, मैं ऑरेंज सिटी पार्क कामटी से हम सभी सेवंत लोग आए हैं। ये पहली बार है यहाँ बग्यागिरी में आके, हम बहुत अच्छा लगा है कि चलो भाई धम्म मेलावा और ये माहौल देख के बहुत खुशी हो रही है। इस साथ हम लोग हर साल आने को ना, यहाँ अच्छा वातावरण निर्मित होने को ना, और ये जो एरिया है सही में अच्छा है बौद्ध धम्म के लिए। इससे बौद्ध धम्म आगे बढ़ेगा ऐसे मैं आशा करता हूँ। 33 साल हो गए यहाँ पर। कैसा लग रहा है आपको? एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है। 33 साल हो गए, हम लोग कामटी से आए हैं। पहली बार यहाँ आए, अच्छा सुख रूप से लग रहा है। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे इस 33वें बौद्ध सम्मेलन में? 33वां बौद्ध सम्मेलन यहाँ हो रहा है, इसकी जानकारी हमको मिली है, इस कारण हम यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। और ऐसा लगता है कि ये बुद्ध का जो शासन है वो पूरा विश्व में फैल जाए। क्यों कि इसमें जो सत्यता का जो कारण है वो सत्यता जाने और सबको बताते जाए। इससे लोगों में दुख मुक्ति का रास्ता मिल जाए और लोग दुखों से बाहर निकल जाए। यही बुद्ध की शासन संस्था है। आपको मालूम है इसकी स्थापना किसने की है? सुरेश ससई नहीं। सुरेश ससई नहीं, संघरत्न मानके हमारे नागपुर के हैं। उन्होंने यहाँ सेवा ली। आप इनके इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, मैं तो इतिहास के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। मैं पश्चिम महाराष्ट्र से हूँ, रहता कामटी में हूँ।
इनके साथ में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। और नागपुर में रहने की वजह से मुझे बहुत कुछ बौद्ध धर्म का मिला है। और ये तो ये छत्तीसगढ़ में है ना जी। हाँ, ये बहुत ही अच्छा नजारा है यहाँ पर। बहुत सारे लोग आए हैं और आपकी यहाँ की धम्म परिषद अभी चालू नहीं हुई है, वहाँ पर हम जा रहे हैं अभी। शुक्रिया। बताओ भाईजान, आपका क्या परिचय है बताइए। मैं श्याम कुमार सांगोड़कर कामठी से आया हूँ और फर्स्ट टाइम आया हूँ। कैसा लग रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है? बहुत खुशी हो रही, दिल से खुशी हो रही जब पूरे विश्व में युद्ध के वातावरण चल रहे, यूक्रेन, रसिया, इराक, अमेरिका, इजराइल, सब तरफ युद्ध चल, बुद्ध इस तरह से फैल रहा है दुनिया में, तो देखिए खुशी होती है। और हमारा उसमें कुछ योगदान आ रहा है, इसकी हमें और ज्यादा खुशी होती है। हम हर जगह जहाँ हम लोग को पता चलता है हम जाते हैं, वहाँ विजिट करते हैं और हमारी श्रद्धा है बुद्ध में। हम चाहते कि बुद्ध की राह पे लोग चले और शांति से और प्रेम से और इससे लोग रहे कि इंसान का बैर, शत्रुता खत्म हो, मैत्री बढ़े, किसी इंसान में युद्ध ना हो, देशों में युद्ध ना हो। और हर तरफ बुद्ध, इसी तरह बुद्ध के शरण में दुनिया को आना ही आखिरी में, लास्ट में वही एक अंतिम सत्य है कि बुद्ध के तरफ आना ही लौट के। युद्ध के बाद में कहाँ जाएंगे? युद्ध अंतिम तुमने सोचिए, युद्ध हमारा एक निकालेगा, रिजल्ट आएगा, कुछ परिणाम आएंगे उसके, लेकिन उस परिणाम आने के बाद में कहाँ जाओगे? फिर और युद्ध लड़ोगे? अंतिम सत्य बुद्ध। आज 33वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन डोंगरगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ और बाहर से लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और जांजगीर चांपा से शक्ति जिले से हमारे कुछ लोग पहुंचे। क्या लगता है, कैसे आना हुआ यहाँ पर, आपका क्या शुभ नाम है? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर जी.आर. बौद्ध है। मैं रत्न बौद्ध महासंघ छत्तीसगढ़ शाखा मालखोदा का अध्यक्ष हूँ। और हमारे मित्रगण आए हुए हैं हमारे साथ में। तो ये जो ऐतिहासिक जो आज हम बुद्ध के स्थल को हम देखने के लिए ललाहित रहते हैं, और इस तरह से जो पर्व या इस तरह से जो महापर्व कहना चाहिए, जो लोगों का एक हुजूम है जिसमें लाखों की संख्या में हर एक जिले का हर एक मने राज्य से आए हुए हैं और विदेश से भी यहाँ आए हुए हैं। तो ऐसे जो बुद्ध की जो धम्म की जो शिक्षा है या धम्म की जो कारवां है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है और हम यहाँ आकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? शक्ति से। कैसा लग रहा है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है? सोशल मीडिया के माध्यम से। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे पूरे सम्मेलन को लेकर? ऐसे सम्मेलन होते रहना चाहिए ताकि प्रचार प्रसार हो धर्म का, और बहुत ही अच्छा लगा। शक्ति से पहुंचे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सम्मेलन के बारे में? मैं इस सम्मेलन के आयोजक जो समिति है उसको मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं सभी लोगों से, अपने देशवासियों से अपील करता हूँ कि बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया है उसको हमें अपनाना है और उनके मार्ग पर चलना है। और बाबा साहब ने बोला है कि बुद्ध के धम्म की प्रचार प्रसार ही सच्ची मानव सेवा है। तो हमें एक मनुष्य के नाते मनुष्य के लिए क्या परोपकार करना है, ये हमें धम्म शिक्षा देती है। इसका हमें प्रचार प्रसार करना है और अपने जीवन में अमल में लाना है। आज हम 33वें बौद्ध सम्मेलन में हैं, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कहते हैं। क्या शुभ नाम आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम है गोविंद लाल लाडेश्वर जी। मैं ग्राम कहड़ कसा अम्बागढ़ चौकी, जिला मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से आया हूँ। मैं भारतीय बौद्ध महासभा राजरत्न ग्रुप छत्तीसगढ़ का दुर्ग जोन प्रभारी हूँ। जी जी। क्या संदेश देंगे? जी, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस समय जब हमें हमारे संविधान के ऊपर कभी आक्षेप लगता है, कभी धर्म के ऊपर आक्षेप लगता है, तो मैं अन्य लोगों को, हमारे समाज के लोगों को और पूरे बहुजन समाज के लोगों को यह मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि आप इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में
अवश्य आए, तभी जागृति आएगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। और किसी भी कार्य में आज देखिए महाबोधि महाविहार उसका भी आंदोलन चल रहा है। हमारे राजनांदगांव जिला, मोहला मानपुर जिला से भी लोग वहां पर गए हैं। भंते लोग बहुत ज्यादा उसके प्रति हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। हम धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हम पिछड़े ही हुए हैं। तो मैं हमारे समाज भाई और अन्य लोगों से भी कहना चाहूंगा, इस प्रकार के कार्यक्रमों में आए तभी जागृति आएगी और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में भी शामिल हो, और शामिल नहीं हो पाते तो अपना धन से सहयोग कर सकते। हमारे बीच वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और कई सारे अम्बेडकरी संगठनों में सहभागिता करते हैं कन्हैयालाल खोबरागड़े जी भी है। आज आप 33वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप इसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं। मैं कन्हैयालाल खोबरागड़े, जिला राजनांदगांव से, और विभिन्न अम्बेडकरी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, पदाधिकारी भी और कार्यकर्ता हूँ। और मैं ऐसा सौभाग्यशाली आदमी हूँ कि इसके प्रारंभिक कार्यकाल से जुड़ा हुआ हूँ। आज इसको 33 वर्ष पूरे हो गए और 33 वर्ष में जब इस प्रतिमा की स्थापना होने की तैयारी हुई तो इस स्थल पर ये 30 फुट की विराट प्रतिमा को बिठाने के लिए जापान से आए हमारे बौद्ध भिक्षु जिनमत संगत मानके जी का एक प्रयास, जिसने रात दिन एक करके यहाँ प्रतिमा स्थापना के लिए स्थान का चयन किया और अथक परिश्रम करके यहाँ बुद्ध प्रतिमा की स्थापना की गई। उनकी कल्पना थी कि यहाँ पर एक पाली भाषा का महाविद्यालय खुले, भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र खुले, एक अच्छी सी लाइब्रेरी हो, लघु उद्योग खुले और बौद्ध भिक्षुओं का प्रशिक्षण केंद्र हो। लेकिन क्या हुआ, जैसा कि अक्सर होता है और विशेषकर अम्बेडकर अनुयायी में देखा जाता है कि जैसे ही प्रगति होना शुरू होती है तो आपस में लड़ पड़ना, वो यहाँ पर भी वही स्थिति बनी। और पूज्य भगवान संग्रत मानके जी ने जो निर्माण किया वो दरकिनार कर दिए गए, है ना, और स्वार्थ की राजनीति चालू हो गई। तो जो विकास इस स्थल को मिलना था वो नहीं मिल पाया। तो हम चाहते हैं कि जब देश दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के शिक्षा का बड़ा केंद्र बने। यहाँ विशाल विपश्यना केंद्र। आपने अभी बीच में कहा है कि यहाँ पर संग्रत मानके जी की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। जी, मैं चूंकि उस पहिया संघ से भी जुड़ा हुआ आदमी, इसलिए मेरी कल्पना है कि लोग भले, अभी मैं देख रहा हूँ इतने पोस्टर बैनर लगे हैं, लेकिन जिन्होंने इस विशाल प्रतिमा को स्थापित किया उसका कहीं पर एक चिन्ह नहीं है। तो बड़ा दुख होता है कि निर्माणकर्ता का ही छोटा सा भी फोटो आप न लगा क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वैसे निर्माणकर्ता की इस स्थल पर एक संग्रत मानके जी की प्रतिमा लगाई जाए, जैसा कि मैंने पहले भी आपकी पत्रिका को इंटरव्यू में दिया हुआ था। तो चाहता हूं कि एक मानके जी की प्रतिमा की स्थापना इस परिसर में ट्रस्ट समिति और गवर्नमेंट से अनुमति लेकर लगाई जाए, और उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। हमारे बीच छुरिया से भी हैं और टेमरे जी वहाँ के बौद्ध महासभा के अध्यक्ष भी हैं। क्या कहेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन को लेकर? यहाँ राष्ट्रीय महासम्मेलन में सर, मैं यहाँ डोंगरगढ़ से 90 में जुड़ा हूँ। जिस समय में भीम ज्योति आया तो मैं भीम मसाल लेकर के यहाँ से 100 मीटर दूरी लोगों के साथ में दौड़ा। उस समय से यहाँ जुड़ा हूँ, क्योंकि यह हमारा कार्यस्थल रहा है। यहाँ मैं वन विभाग में था, तब से इस संघ से और यहाँ जो प्रज्ञागृह है उससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं छुरिया क्षेत्र के अम्बेडकर भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारा प्रयास रहता है समाज को आगे ले जाने का। इसी संबंध में मैं हमारे समाज के लोगों के साथ में यहाँ हर साल जो समय के अनुसार से उपलब्ध कानून से मैं यहाँ समाज के लोगों को आता हूँ। यह हमारा कर्म क्षेत्र है और यहाँ शासन को भी ध्यान दे रहे हैं। शासन के अनुसार से क्या लगता है आपको कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है कि एक साधारण सा सभा है? यहाँ उपस्थिति के अनुसार से अंतर्राष्ट्रीय तो सम्मेलन है ही, क्योंकि यहाँ बृहत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ इसका पूजा अर्चना करते हैं।
ऊपर नहीं जाते लोकेश बागड़े जी गोंदिया, इनकी ओर से 100 रुपए का धम्मदान प्राप्त हुआ है। जी राजेश भाल गोंदिया, इनकी ओर से 100 रुपए का धम्मदान प्राप्त हुआ है। कहाँ से आए हैं आप इस सम्मेलन में? किस लिए आए यहाँ पर? क्या है यहाँ पर, क्या हो रहा है? हमारा जो यहाँ पर वो है बुद्ध का, वहाँ पर मेला लगने वाला, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है और घूमने भी आए हैं, लोग दर्शन करने भी आए हैं। ये 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, क्या समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में? हो रहा है, बहुत भिक्षु लोग आते हैं यहाँ पर। अच्छा, निम्मा दहाड़ जी गोंदिया, क्या नाम लिखते हैं? 100 रुपए का धम्मदान प्राप्त हुआ है। भंडारा, इनकी ओर से 100 रुपए का धम्मदान प्राप्त हुआ है। गीता चौरे जी गोंदिया, इनकी ओर से 100 रुपए का धम्मदान प्राप्त हुआ है। जोशना चौरे, हम लोग दक्षिण कौशल से हैं, मैं सुशांत कुमार, और हम चाहेंगे कि पूरा जो सम्मेलन है 33वां जो सम्मेलन है, जी 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 अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, जी जी उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे, क्या है, कैसा है? जी जी जी। मेरा नाम विनायक मिश्राम है, मैं प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति में ट्रस्टी हूँ। ये विगत 33 वर्षों से लगातार डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यहाँ पे देश सहित विदेशों से लगभग हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी इस सम्मेलन में शामिल होते हैं। हमारा उद्देश्य बौद्ध धर्म को बड़े स्तर पे उनका प्रचार प्रसार करना है। लगभग 33 वर्षों से इस सम्मेलन में कंबोडिया, थाईलैंड, जापान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल सहित अन्य देशों से बौद्ध भिक्षु आते हैं, जिसको सुनने के लिए जिनकी धम्म देशना सुनने के लिए हमारे भारत देश के अनेकों सभी राज्यों से लगभग बौद्ध अनुयायी आते हैं और उन्हें सुनते हैं। यह पल बहुत ही ये पल अद्भुत होता है लोगों को देखने के लिए, लोगों को सुनने के लिए, जानने के लिए। और जैसे कि हम देखते आए हैं, इस सम्मेलन के माध्यम से डोंगरगढ़ का जो डोंगरगढ़ शहर है पूरे भारत से ही विश्व में विख्यात होते जा रहा है। और यह जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार भारत सहित देशों में भी हो रहा है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग की आस्था इस पर्व को लेके बहुत रहती है। वे हमेशा हमें चाहेंगे जानना कि इसके इतिहास में इसकी स्थापना किसने की, कैसे की, इसके बारे में। इसकी स्थापना को लेकर हमारे मैं बताना चाहूंगा कि डोंगरगढ़ शहर में लगभग 60% बौद्धों की आबादी है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो पूर्वजों द्वारा यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की 30 फीट प्रतिमा का स्थापना किया गया। किसने की? ये डोंगरगढ़ के प्रमुख लोगों ने किए थे, जो समाज के प्रमुख लोग थे, उनके द्वारा किया गया था। और उसके बाद से डोंगरगढ़ ट्रस्ट का आयोजन हुआ, प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति का, और इस ट्रस्ट ही इसका संधारण और निर्धारण करती है। ट्रस्ट के द्वारा इसका सारा कामकाज किया जाता है। और आज लगभग 33 वर्षों से लगातार भव्य तरीके से आयोजन होता है। सैकड़ों की संख्या में बौद्ध अनुयायी पूरे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों से यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये 33वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है। यहाँ दृश्य देखिए आप, कई सौ सीढ़ियां पार करते हुए इस नंगारा डोंगरी में लोग पहुंचते हैं। महिला, पुरुष, सभी लोग जो बुद्ध को मानते हैं, अम्बेडकर के विचारों को समझते हैं, ये सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और ये वह स्थान है कि आज से 33 वर्ष पूर्व संत रत्न मानके ने एक बृहद 30 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना की। आप देख रहे हैं बमलेश्वरी मंदिर का दृश्य नजर आ रहा है। लगभग 500 सीढ़ियां पार करते हुए तमाम बौद्ध अनुयायी
इस पहाड़ी डोंगरी में पहुंचते हैं और हजारों लाखों की संख्या में आज उपस्थित होते हैं। नीचे का दृश्य आप देख रहे हैं, एक पूरे मेला के शक्ल में। अरे कुछ बोलिए। ये दीपेश सेंडे जी हैं, राजनांदगांव से 33वें बौद्ध धम्म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे हैं। बताएंगे इसके बारे में क्या कुछ है, कैसे लोग पहुंच रहे हैं। जय भीम, मेरा नाम दीपेश सेंडे। मैं बचपन से ही आ रहा हूँ और आते आते तो काफी साल हो गए और यहाँ आसपास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आसपास के पूरे आप 2-4 जिले पूरे कवर होते हैं। बहुत अच्छा लगता है, आनंदमय लगता है। सभी समाज को देख के हमारे धर्मगुरु आते हैं, उनका स्वागत होता है और एक उत्साह जैसे आज लोकल हॉलिडे रहता है जी। क्या है एक अंतर्राष्ट्रीय जो स्वरूप है वो क्या आपको दिखता है यहाँ? जी दिखता है जी, लोगों में दिखता भी है, आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टी लेके आ रहे हैं। जी जी, शुक्रिया। जय भीम। हाँ, ये प्रशांत साहब हैं और दक्षिण कौशल के हमारे सहयोगी हैं। आज 33वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में पहुंचे। बोलेंगे क्या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, कैसा है, क्या है, इस पर विस्तार से आप। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जिस तरह से जिसकी शुरुआत जब हुई और आज कहीं न कहीं यह सम्मेलन अपने स्तर पर तो पहुंच रहा है, लेकिन जिस तरह से अलग अलग हिस्सों में जब बढ़ गया तो निश्चित तौर पर जब हम ये कहते हैं कि हमको एक होना पड़ेगा, तब डबल होने की जरूरत क्यों पड़ी और डबल क्यों हुआ गया। निश्चित तौर पे हमको अपने गार्जियन पर भरोसा करना चाहिए और धर्मगुरु हमारे केवल धर्मगुरु नहीं, हमारे गार्जियन बतौर होते हैं। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन और बेहद होगा और आने वाले समय के लिए अगर बात किया जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो दूरगामी सोच रही है उस सोच के परिणाम के लिए हमें मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। 4 उंगली मिलकर ही मुट्ठी बनती है और धर्म गुरुओं ने शांति का संदेश हमेशा दिया है, गौतम बुद्ध ने शांति का परिचय दिया है, तो हमें बुद्ध के विचारधारा को मान करके ही आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी क्रांति के रास्ते से शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये है प्रशांत सहारे और आप IBC के पत्रकार भी हैं और क्षेत्र के जाने माने पत्रकारों में इनकी गिनती होती है और ग्रामीण रिपोर्टिंग जो है इनका लाजवाब रहता है। आज दक्षिण कौशल से इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुमची आमची प्रस्तुती चांगली वाटते म्हणून तुमचं टाळ्या आमच्यासाठी एक नुकत्यासाठी मतदान वाटते कारण ते त्यांच्यासाठी एक चांगला त्यांना उत्साह आहे ते जानना चाहेंगे इस सम्मेलन में इन मूर्तियों का क्या महत्व है और कैसा रहता है इनका बिक्री? मैं सर अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। वैसे हमारा नागपुर में, मुंबई में स्टॉक रहता है और वर्धा में शोरूम है सर। कैसा लग रहा है आपको ये सम्मेलन? अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। शुक्रिया। बढ़िया, एकदम सेलिंग बहुत बढ़िया है। कितने सालों से आ रहे हैं? मैं तो यहाँ अभी 20 साल से आ रहा हूँ कंटिन्यू और इसके पहले कम से कम 25 साल से। क्या है लोगों के अंदर रुझान, क्या है क्या बोले सर? लोगों के अंदर रुझान क्या है? रुझान लोगों के प्रति भी बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। फुले साहब अम्बेडकर विचारधारा बहुत आगे से चल रही है, अभी तेजी से बढ़ रही है। धम्म का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से हो रहा है। हेलो, हम लोग दक्षिण
वर्षों से कैसा रहता है बिक्री? इस सम्मेलन में बिक्री कैसा रहता है? बिक्री थोड़ा कम है सर जी। कम है। किस समझ के लोग रहते हैं यहाँ पर? ये सभी इधर के लोग हैं। सभी क्या इन विचारधाराओं का क्या होगा, क्या लगता है आपको? अभी तो भाव करते बहुत सर जी, कोई भी किताब करते तो भाव करते हैं। हाँ, डिस्काउंट वगैरह देते हैं? डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट बोलते हैं। ये 33 साल है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। क्या लगता है आपको, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप आपको दिखता है? ऐसा तो नहीं लग रहा। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पूरा सब जगह जैसा देश में बीजेपी का कब्जा है, वैसा लग रहा है कि बौद्ध तीर्थ स्थल है या बौद्ध जो भी तीर्थ स्थल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बौद्धों के जहाँ जहाँ मतलब एक ऐसे केंद्र है, शिक्षा के केंद्र है, वहाँ वहाँ इन लोगों ने अपना कब्जा करके पूरे देश का और ऐसे इसका पूरा मेरे हिसाब से तो मेरा अपना मतलब है, क्योंकि इन लोगों का पॉलिसी रहा है कि हमेशा कैसा होना चाहिए, आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए? यहाँ पर तो एक जैसे जिस हिसाब से प्रचार प्रसार होना चाहिए, जैसे बीजेपी अपने कोई भी प्रोग्राम करती है पूरा प्रचार प्रसार करती है मीडिया के माध्यम से, लेकिन ये सारी इनकी मीडिया है, हमारे कोई मीडिया है नहीं। तो ये ऐसी स्थिति में हमारे लोग यहाँ का जो है ऐसा प्रचार होना चाहिए, उनके मीडिया के माध्यम से होना चाहिए, तो लगेगा कि हमारी सरकार है या हमारे लिए कुछ कर रही है। वो तो हमारा ठीक ऐसा लगता है कि विपरीत काम कर रही है, कोई भी योजना है, कोई भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पूरे बीजेपी क्या लोग कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मासूम का LD मासूम। संदेश जा रहा है। हाँ, एक मेला मंडई का स्वरूप ज्यादा ये लेता जा रहा है। जो यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगोष्ठी होनी थी, विद्यागिरी जहाँ पर ज्ञान का पहाड़ हो, वहाँ से ज्ञान ही ज्ञान निकलना चाहिए, उसी का अभाव दिखता है। उसका अभाव। कोई लगभग 500 सीढ़ी होंगे जिसको चढ़ के लोग यहाँ पर नंगारा डोंगरी, मतलब नंगारे के आकार का ये पहाड़ है ना, जहाँ पर बौद्ध भदन हो गई है। हाँ, प्रज्ञागिरी में, और इसकी स्थापना धम्मदूत संघरथ मानके जी हुई है। उनका श्रेय कभी भुलाया नहीं जाता। तो हम लोग सब 33वें सम्मेलन में यहाँ पहुंचे हैं, और ये दृश्य है, आप देख सकते हैं, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे जो नहीं चढ़ने वाले लोग भी इन सीढ़ियों को पार करके ऊपर इस प्रज्ञागिरी में पहुंचते हैं। और ये देखिए, स्त्री है, पुरुष है, महिलाएं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, और बच्चे भी। एक पूरा त्योहार का दिन रहता है। ये पहला जत्था है, संघरथ मानके जी का ये जत्था है, जिन्होंने इसकी स्थापना की है, और उनके जो भिक्षु संघ है इस प्रज्ञागिरी पहाड़ी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
इसमें बड़े बूढ़े बुजुर्ग भिक्षु भी है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय जो स्वरूप हम देखना चाहते हैं इस रेला में हमको देखने को मिलता है कि देश के कोने कोने से और जापान से भी लोग इस सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में भिक्षुगण और अनुयायी सभी इस नगाड़ा डोंगरी पहाड़ी की तरफ कूच कर रहे हैं। अभिवादन है और बड़ी संख्या में हर वर्ष ये अनुयायी यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पे पेंसिल के झंडे आप देख रहे हैं और एक जत्था सैकड़ों की संख्या में और लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं इस प्रज्ञागिरी में, जहाँ पर बुद्ध की करुणा, मैत्री और शांति इस धम्म घोष को दुनिया तक पहुँचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था, चार चौक व्यवस्था भी तो चलिए फिर से एक बार हम माझ्या देवाला भावी करू आमची खूप सुंदरची एक सुंदर समारंभ होता भीम माझ्या देवाला भावी पूर्ण आहे आमची सुंदर कला तुमच्यासाठी सुंदर गाणं। तो आप देख रहे हैं लगातार लोग नगाड़ा डोंगरी प्रज्ञागिरी में पहुंच रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में है और जो लाखों में बदल जाते हैं। जिस शिला को संग्रह मानके जी ने यहाँ पर रखी है, अब ये 33 साल का युवा हो चुका है और आप देख रहे हैं कि महिला, पुरुष, बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये सभी बौद्ध धम्म, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा, उन तमाम चीज़ों को संजो के रखने के लिए और उनके रास्तों में चलने के लिए ये लगातार प्रयास रहते हैं। तो जो 2500 साल पुरानी जो गुलामी रही है, उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए आज ये बौद्ध अनुयायी यहाँ पर लाखों की संख्या में पहुँचते हैं। ये प्रवेश द्वार है जो नगाड़ा डोंगरी यानी प्रज्ञागिरी की ओर पहुँचती है और ये दृश्य आप देख रहे हैं जो नीचे इस सम्मेलन का एक अद्भुत नज़ारा है। छत्तीसगढ़ और विभिन्न राज्यों से और खासकर विश्व के जो बौद्ध धर्म अनुयायी हैं यहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए हुजूर, आप अगर देख रहे होंगे
साथ ही जिस प्रकार से धार्मिक आयोजन जो होने चाहिए होना चाहिए, हम चाहते हैं वो चीजें यहाँ दिखाई नहीं देती। यहाँ अजनक है, हम सिर्फ अपने पहचान बढ़ानी है, बुद्धिज्म को आगे बढ़ाना है। और ये चीजें होना चाहिए।